वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन हम मनसब दातू सरी अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलाइशिया के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और सकाफ़त के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी पर मलाइशिया के मुतवाज़न और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, खुशहाली और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन व सलामती की दुआ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमाआत मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाजरीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज और दीगर लीगी कारकुनान ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्की सलामती, खुशहाली, इस्तेकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, ईसार और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल बनाना है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का ज़रिया बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को याद रखें जो एक बेरहमी, गैर इंसानी मज़ालिम और भूख का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ईद उल अज़हा की कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद ईद उल अज़हा की खुशियाँ भी अता की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और फितना अल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सर्विसेज चीफ्स के कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी एकजुहती के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अज़हा खुद सावी कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी है। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। ISPR। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। गली महलों में जानवर ज़बा होने लगे। कोई गोश्त बांटने में मसरूफ तो कोई कसाई का मुंतज़िर। प्रोफेशनल कसाबों के रेट गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना हो गए। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइश पर मनपसंद मटन कौरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारी। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को मटन पुलाव, बीफ कौरमा और रात को रान रोस्ट। खाबों के शौकीन अफराद ने ईद के पहले रोज के प्लान सेट कर लिए। तिबी माहिरीन का शहरियों को खाने में एहतियात बरतने का मशवरा। गोश्त जरूर खाएं मगर हाथ होला रखें, डॉक्टरों का मशवरा। ईद पर मुल्क में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 12 जून तक पारा 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का खदशा। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। दादू 47, नवाबशाह 46, मुल्तान सरगोदा में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, पेशावर में 40, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची और कोयटा में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत, इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का अयादा, दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकत दारी को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने का इत्तफाक, कसीरुलजहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा, वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू, आलमी बरादरी अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। दोनों रहनुमाओं का मुतालबा, मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का अयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारक की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपने से कमज़ोर रियासत समझते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले को पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील व रुस्वा होकर रह गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो ऑफ़र की है कि आएँ बैठें, मिल के पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के ऊपर बात करें। पीटीआई को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, एहतजाज करके अपने कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठें और इलेक्शन कवानीन में तरामीम करें। अपोजिशन पहले मिसाक मईशत करे, मिसाक मईशत के बाद सियासत और दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को दुनिया में रुस्वा कर दिया, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है, इनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। जल्द बानी समेत पीटीआई क़यादत जेल से बाहर आएगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वो भारत जो कि गुरूर में मुब्तला था, जो चिकनाचूर 3 दिन में पाकिस्तान ने भारत का जो हशर किया है, हमारा मुल्क का दिफा जो है वो बहुत ही मजबूत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त भी एक नहायती अहम मिशन में मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जंग के दौरान भी कर रहे थे और इस वक्त भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत मजबूत तरीके से पूरी दुनिया में वो केस लड़ रहे हैं। पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। विफाक से डायलॉग करे, पीटीआई को अपना रवैया तब्दील और गालम गलोच के कल्चर को खत्म करना होगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। जंग के बाद अब नया पाकिस्तान है, दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की कदर में इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया, भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। गज़ा में ईद उल अज़हा पर भी इसराइल की बमबारी, इसराइली हमलों में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 1 ज़ख्मी। अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के इमदादी मराकज़ बंद, इमदादी मराकज़ 1 से 2 रोज़ बंद रहेंगे। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 110 शहादतें हो चुकी।